पाकिस्तान में हर वो इंसान जो मोबाइल लेने के बारे में सोच रहा होता है, उसकी कोशिश होती है कि वो 30,000 के बजट के अंदर एक ऐसा फोन ले है जो उसकी डे टू डे की हर जरूरत को पूरा करे। मतलब उसके अंदर कैमरा भी अच्छा हो, बैटरी भी अच्छी हो और उसको डिस्प्ले साइज भी बेहतर मिले। तो जी आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे 30,000 के बजट के अंदर आपको पाकिस्तान में कौन सा बेहतर फोन मिल सकता है। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं 30,000, 50,000, इवन 80,000 रुपए में भी आपको कोई ऐसी डिवाइस नहीं मिल सकती जो कि हर लिहाज से परफेक्ट हो। आपको कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करना पड़ता है, जो कि एक रियलिटी है। तो चैनल पे अगर न्यू है तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है। तो सबसे पहले मैं जिस डिवाइस का जिक्र करने वाला हूँ वो ऑनर का फोन है और सबसे बड़ी मजे की बात यह है कि उसका प्राइस टैग भी 30,000 रुपए है और इस फोन का नाम है ऑनर X6C। और इस फोन की जो मेन हाइलाइट्स हैं, सबसे पहली बात जो इस फोन की है, इसमें MediaTek का Helio G81 Ultra चिपसेट यूज किया गया है, जो कि एसेंशियली इस प्राइस टैग में आने वाला सबसे पावरफुल चिपसेट है। और इस प्राइस टैग के अंदर ऑनर का ये फोन बहुत ड्यूरेबल भी है, क्योंकि अगर आपको ये डर है कि आप फोन को बार बार गिराते रहते हैं तो मुझे लगता है कि ये फोन आपके लिए ही है। और फाइनली इस फोन में आपको 6GB रैम और 128GB मेमोरी वाला वेरिएंट भी देखने को मिल जाता है, जो कि इस फोन को मजीद बेहतर बनाता है इस प्राइस टैग में। एक और सॉलिड चीज जो इस फोन में दी गई है वो 5300 mAh की बैटरी है और इसके साथ साथ 35 वॉट की फास्ट चार्जिंग को ये सपोर्ट भी करता है, जिसका मतलब ये है कि इस प्राइस टैग में आने वाला ये सबसे फास्ट चार्ज होने वाला फोन है। मतलब ये कि इस प्राइस टैग में आपको इससे फास्ट चार्जिंग वाला फोन देखने को नहीं मिलेगा पाकिस्तानी मार्केट में। और अगर हम इसके बैक कैमरे की बात करें तो 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा है और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल का दिया गया है। फ्रंट कैमरे वाली साइड से ये फोन थोड़ा सा डाउन साइड पे है, लेकिन अगर इसके बैक साइड के ऊपर जो 50 मेगापिक्सल के कैमरा दिया गया उस हिसाब से देखें तो ये एक बहुत अच्छा फोन देखने को मिलता है। और दूसरे नंबर के ऊपर जिस फोन को मैं ऐड करने वाला हूँ उसका नाम है टेक्नो स्पार्क गो 2। ये फोन आपको थोड़ा सा मजीद सस्ते में देखने को मिल जाता है अगर आप पूरा 30,000 खर्च करना नहीं चाहते। 23,999 में ये फोन पाकिस्तानी मार्केट में अवेलेबल है। टेक्नो की स्पार्क गो सीरीज जो है वो सबसे इनिशियल सीरीज है, मतलब कि यहाँ से टेक्नो के प्राइसेस देखने को मिलती हैं। तो टेक्नो ने इस फोन में यूनिक्सॉस का T7250 चिपसेट यूज किया है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से पावरफुल है, गेमिंग में आपको हेल्प कर देगा। लेकिन अगर आप स्टेबिलिटी और बैटरी के लिहाज से बात करते हैं तो MediaTek के जो चिपसेट हैं वो इस चिपसेट से बेहतर देखने को मिलते हैं। 15 वोल्ट की फास्ट चार्जिंग इसमें दी गई है और इस फोन की सबसे मजेदार बात यह है कि इस प्राइस टैग में इसकी जो लुक है वो काफी मॉडर्न देखने को मिलती है। नेक्स्ट फोन में जाने से पहले आपको इस फोन के बारे में बता दूं कि इसमें 13 और 8 मेगापिक्सल के कैमरे यूज किए गए हैं। और तीसरा फोन जिसके बारे में बात करने वाला हूं, ये एक ऐसा फोन है जो आप चाहते हैं कि आपके डे टू डे टास्क को इजीली परफॉर्म कर सके, आपके साथ 3 से 4 साल इजीली चल सके, आपको कहीं लेट डाउन ना करे। और अगर आप ये फोन किसी अपने को गिफ्ट जैसे फादर या पेरेंट में से किसी को गिफ्ट भी करना चाहते हैं तो ये फोन उन लोगों के लिए है। तो ये फोन सैमसंग का Galaxy A06 है। सैमसंग का ये फोन पाकिस्तान में 26,999 की प्राइस टैग में देखने को मिलता है। मजे की बात यह है कि इस प्राइस टैग में सैमसंग का प्रोसेसर किसी भी और स्मार्टफोन के प्रोसेसर से काफी बेहतर है। और अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो प्राइस टैग के हिसाब से सैमसंग के इस फोन से बेहतर कोई भी कंपनी का फोन आपको बेहतर परफॉर्मेंस प्रोवाइड नहीं कर सकता। और चूंकि आप जानते हैं सैमसंग का नाम भी बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी है कि इसके कैमरे कोई इतने पावरफुल नहीं हैं। और अगर हम इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसका जो डिजाइन है वो भी ओल्ड स्टाइल ड्रॉप नॉच में देखने को मिलता है। लेकिन अच्छी बात इस फोन की यह है कि अगर आपको कोई नो फ्रिल डिवाइस चाहिए, मतलब जिसको आप लें और 3-4 साल के लिए भूल जाएं, तो ये वही डिवाइस होने वाली है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि सैमसंग ये गारंटी करता है कि आपको 7 ईयर्स के लिए सॉफ्टवेयर की अपडेट उनके फोन्स में देखने को मिल जाएगी। तो इस फोन को अगर आप आने वाले टाइम में भी यूज करेंगे तो इस बात की गारंटी है कि आपको सॉफ्टवेयर की जो अपडेट्स हैं वो 7 साल तक देखने को मिल जाएंगी। बैटरी 5000 mAh की दी गई है और 15 वॉट की चार्जिंग दी गई है, मतलब कि कैमरे और चार्जिंग के हिसाब से थोड़ा सा पीछे है फोन, लेकिन अगर आप इसके चिपसेट और सॉफ्टवेयर की बात करें तो बड़ा सॉलिड फोन देखने को मिलता है सैमसंग। अब यहाँ पे एक चीज नोट कर रहे होंगे, इस प्राइस टैग में आने वाले हर फोन के अंदर जो है वो कैमरा पावरफुल नहीं दिया गया। और यहीं पर मेरा अगला रिकमेंडेशन सामने आ जाता है। ये आईटेल की तरफ से आता है जिसका नाम है आईटेल S25। ये भी इसी प्राइस कैटेगरी में आता है, लेकिन मजे की बात यह है कि जो इसका फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का दिया गया है, जिसका मतलब यह है कि आपको इस प्राइस कैटेगरी के अंदर ये सबसे बेस्ट सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाएगा। और इसका मतलब ये भी है कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेल्फी लेते हैं तो आईटेल का S25 आपके लिए इस प्राइस कैटेगरी में सबसे बेस्ट फोन होने वाला है। और अगर इस फोन के बाकी स्पेक्स की बात करें तो वहां पे भी ये फोन काफी सॉलिड है, लेकिन इस फोन का जो प्रोसेसर है वो यूनिसॉक का T620 दिया गया है।
बाकी जो है 5000 mAh की बैटरी है इस फोन में और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है। अब नेक्स्ट ऑन द लिस्ट अब एक ऐसी डिवाइस है जिसके डिजाइन के पैसे हैं। अगर आपको iPhone 17 Air का डिजाइन पसंद आया है तो ये उसी डिजाइन से कुछ मिलता जुलता है। इन्फिनिक्स का स्मार्ट 10 प्लस 28,000 रुपए में आपको iPhone 17 Air के डिजाइन से मिलता जुलता देखने को मिल जाता है। इस फोन का डिजाइन काफी यूनिक है। जैसे आप इस फोन को हाथ में पकड़ेंगे आपको आइडिया हो जाएगा ये फोन डिजाइन बेस के ऊपर बनाया गया है। प्रोसेसर के हिसाब से अगर बात करें तो इसमें यूनिसॉस का T7250 लगाया गया है और यहाँ पे इस फोन के अंदर जो 4GB की रैम और 128GB की मेमोरी दी गई है। इसका फ्रंट और बैक कैमरा जो है वो 8 मेगापिक्सल का दिया गया है जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा कम है, लेकिन मजे की बात यह है कि इसमें 6000 mAh की बैटरी दी गई है और ये 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। अगेन अगर आपने इन्फिनिक्स का फोन पहले यूज किया हुआ है तो आप इस फोन को चेकआउट कर सकते हैं। और मेरी जो लास्ट रिकमेंडेशन होने वाली है वो वीगोटेल का फोन है जिसका नाम है वीगोटेल न्यू 26 लाइट। इस मोबाइल फोन के अंदर MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा का चिपसेट यूज किया गया है। इसमें 8GB की रैम दी गई है और स्टोरेज जो है वो 128GB से शुरू होती है। और अगर हम इसके कैमरे की बात करें तो 50 और 8 मेगापिक्सल का कॉम्बिनेशन दिया गया है। 5000 mAh की बैटरी और 18 वॉट की फास्ट चार्जिंग दी गई है और इस फोन का जो प्राइस टैग है वो 24,000 रुपए है। मतलब कि इस प्राइस टैग के अंदर ये सबसे पावरफुल फोन देखने को मिलता है। तो 24,000 की प्राइस टैग के अंदर ये फोन सबसे पावरफुल है और अगर आप 26,999 की प्राइस टैग में जाते हैं तो सैमसंग का A06 सबसे पावरफुल फोन होने वाला है। तो जी इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको लगता है मैंने कोई डिवाइस मिस की है आप अपनी रिकमेंडेशन भी कमेंट्स के अंदर बता सकते हैं। चैनल पे अगर न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत सपोर्ट करता है, इंकरेज करता है। दिस इज उनीप साइनिंग ऑफ।